हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आज बस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं जेएसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका जो मैथ्स कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का अभी टॉपिक चल रहा है, जो कि जेएसएससी द्वारा लिए गए किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको लेकर आए हैं, कर रहे हैं अभी हम। और ये उसमें उस कड़ी में ये तीसरा पार्ट है। और देखिए कि एक ही एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन सचिवालय एलडीसी पीटी परीक्षा 2016 में एक ही एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से और परसेंटेज में पूछा गया है। तो परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना इंपॉर्टेंट है कि एक ही एग्जाम में जो है 3-3, 4-4 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जेएसएससी का एक और फेवरेट चैप्टर है, वो है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन से भी हर एक एग्जाम में मैथ्स में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी ये परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो हम एक साथ कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका ये तीसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। जैसे क्या है कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है गिवन है कि 1,76,400 है। ठीक है, यदि इसकी वृद्धि दर, जनसंख्या जो है 1,76,400 है, यदि इसकी वृद्धि दर जो है 5% प्रति वर्ष हो तो 2 वर्ष पहले, ये ध्यान देना है हमें, ये पहले का पूछ रहा है। मतलब अभी क्या जनसंख्या अगर पता है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या था ये हमें पता करना है। तो अगर मेरा पिछला वीडियो आप देखे होंगे उसमें मैंने बताया होगा कि पहले दिया हुआ हो बाद में फाइंड करना हो बाद का तो कैसे फाइंड करते हैं, और बाद में का गिवन हो कुछ भी अब पहले फाइंड करते हैं तो कैसे, अगर फाइंड करना तो कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको सिंपल है, जब हमें बाद का दिया हुआ हो, जैसे जनसंख्या है बाद का है 1,76,400, ठीक, 2 वर्ष पूर्व की है तो 2 बार क्या होगा आपको ऊपर में 100 और ऊपर में 100 करेंगे और नीचे में क्या होगा कि जो है अगर घट रहा है तो 100 में उसको ऐड कर देंगे, और अगर कम हो रहा है तो 100 में उतना माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रति वर्ष बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है, तो प्लस करना है इसको। तो 105 हो जाएगा ये, 100 + 5 105, और ये हो जाएगा 100 + 5 105। ठीक है, अगर ये पहले का दिया होता और बाद का पता करना होता तो नीचे 100 होता और ऊपर में क्या करते 100 + 5 100 + 5 करते, क्योंकि ये वृद्धि हो रही है। अगर इसमें कमी हो रही होती तो 100 में से उसको माइनस करते और जितनी भी साल का हो इसी टर्म में हम बढ़ाते जाएंगे। बस आगे से आगे का गिवन हो, यानी पहले का गिवन हो, बाद में अगर बाद का पता करना हो तो नीचे कांस्टेंट रहेगा 100, ऊपर चेंज होगा 100 प्लस और माइनस वृद्धि और कमी के अकॉर्डिंगली। अगर बाद का गिवन हो और पहले का पता करना हो तो उस केस में ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे में वृद्धि या कमी के अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस 100 में उसको हम लोग करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा सीधा ये हो गया 21 हो जाता है, 3 से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 8 जा 24, ये 2 हो गया, 3 8 जा 24, ये 0 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये सॉरी 3 से नहीं, ये 5 से किए हैं ना, ये 5 से किए हैं, ये 3 से नहीं किए, इसको हम 5 से किए। 5 21 जा होगा, ये 3 से नहीं, और ये 5 से किए हैं तो 21 से सीधा भी कैंसिल हो जाएगा ये, लेकिन ठीक है 5 से किए हैं। देखिए 5 3 जा 15 हो गया, 1 हो गया, फिर 5 3 जा 1, इसमें 2 बचा तो 5 5 जा 25 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 5 8 जा 40, ये हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से फिर 5 से करेंगे इसको, फिर 5 से करेंगे। देखिए 5 7 जा 35 हो जाएगा, ये 0 आएगा, 5 5 जा 25, 3 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये अच्छा ठीक, ये 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 5 21 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 7 से ये कैंसिल होता है नहीं, 7 से कैंसिल हो जाएगा सीधा, 7 1 जा 7 0, और फिर 0 आ जाएगा, 7 8 जा 7 8 जा हो जाएगा, ये 7 3 जा हो जाएगा। ठीक, और फिर ये 7 से 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 3 जा 3 से कैंसिल होगा, ये 3 3 जा 9 हो गया, 1 3 3 जा 9 हो गया, फिर 1 और 3 6 जा 18 हो गया। ठीक है, और फिर ये 7 3 से फिर ये 7 हो गया, और ये फिर 3 1 जा और फिर 3 2 जा हो गया।
अब फिर ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक 7 1 जा 4 7 6 जा, है ना। तो 16 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 इंटू 100 मतलब 16 पे 40 1 2 3 4 इतना हो जाएगा पॉपुलेशन 2 साल पहले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1,60,000 किस ऑप्शन में है हम देखेंगे। इसमें पहला ही ऑप्शन में जो है 1,60,000 है। तो इस तरह से फ्रैक्शन, लॉ ऑफ फ्रैक्शन का यूज़ करके हम बाद का पहले का कैसे करते हैं वो पिछले वीडियो में मैं आपको अच्छे से ये चीज़ बता दिया हूँ। अभी सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु अपने निर्धारित मूल्य के 2/3 दाम पर बेची जाती है, ठीक है, तो 20% का घाटा होता है। अगर मान लीजिए किसी मूल्य का, क्रय मूल्य नहीं बात हो रही है, कुछ मूल्य को हमने फिक्स किया कि हमें एक मूल्य फिक्स कर दिया कि इतना मूल्य है, ठीक है। हमें जो खरीदे हैं उससे जनरली हम फिक्स करते हैं और ज़्यादा ही रखते हैं, तो कुछ एक मूल्य फिक्स कर दिया, निर्धारित मूल्य हम फिक्स कर दिए हैं, उसके 2/3 2/3 प्राइस पे अगर हम उसको सेल करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि 20% का लॉस होता है, ठीक है। और यदि इसे निर्धारित मूल्य पर, जो हमने प्राइस निर्धारित किया है, फिक्स किया है, अगर उसी मूल्य पे हम सेल करेंगे उसको, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ या हानि कुछ भी निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, मतलब हमने उस वस्तु को किस दाम पे खरीदा था वो हमें पता होगा, तभी हम उसका लाभ या हानि कुछ भी पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले होगा कि हमें क्रय मूल्य पता करना है। तो देखिए अब चूंकि 2/3 है, सिंपली के लिए बहुत आसान और जल्दी बनाने के लिए, आसान तरीके से और जल्दी हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं जो वस्तु का जो निर्धारित मूल्य है, निर्धारित प्राइस से हमने फिक्स किया 300, 100 भी कर सकते हैं, 100 भी करेंगे। उसमें हमने 300 इसीलिए किया कि जब इसका जो निर्धारित मूल्य, इसका जो निर्धारित मूल्य हमने कर लिया ये 300, जब इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे तो 300 हमने इसलिए लिया कि 300 का 2/3 करेंगे तो ये 300 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 200 आ जाएगा। समझा आपने कि मैंने 300 क्यों लिया। 100 भी ले सकते हैं, तो 100 लेते अगर तो 100 लेते, उस केस में एसपी हो जाता आपका हमारा ये 100 इंटू 2/3 यानी 200/3 हो जाता। बनेगा इससे भी, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। लेकिन अगर हम 300 मान लेंगे हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ये निर्धारित मूल्य माना है 300, 300 का 2/3 यानी 200 आ जाएगा। ये एसपी हो गया, ठीक है। ये जब एसपी हो गया, अब हमें एसपी पता चल गया, अब हमें इससे क्या होगा सीपी यानी उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पता करना है, ठीक। तो सीपी क्या हो जाएगा, जब हमें अब सीपी क्या हो जाएगा, बाद का पता है, पहले का निकालना है। विक्रय मूल्य जिस दाम पे हमने बेचा वो पता है, और किस दाम पे हमने खरीदा था वो हमें पता करना है। तो वही कंसेप्ट लॉ ऑफ फ्रैक्शन वाला 200, ठीक है। बाद का पता है, पहले आना है, तो ऊपर में क्या होगा 100 होगा, ठीक। नीचे में क्या होगा, देखिए 20% का लॉस हो रहा है। अगर हम इस दाम पे बेचते हैं, इस दाम पे मतलब इस दाम पे 2/3 प्राइस पे सेल करते हैं, तो 20% का लॉस होता है। 20% का लॉस तो क्या होगा 100 - 20, ठीक है। ये हो गया हमारा 200 इंटू 100 अपॉन नीचे हो जाएगा 80, तो ये 5 जा, ये 4 जा, ये 50, तो ये हो गया हमारा 250, है ना। मतलब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल गया 250। अब कह रहा है कि यदि इसे हम निर्धारित मूल्य पर ही बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया, अब ये निर्धारित मूल्य है 300 रुपया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 300 - 250, तो ₹50 का हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा यहाँ से 50/250 इंटू 100, तो ये 25 4 जा 25 10 जा, ये 5 जा, तो 20% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा अगर हम
निर्धारित मूल्य पे ही बेचेंगे। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 300 हमने इसीलिए लिया कि ये फ्रैक्शन में नहीं आए। वैसे 100 लेके भी फाइंड कर सकते हैं, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा कैलकुलेशन में, इसलिए हमने 300 लिया। 300 हमें लिया, निर्धारित जो मूल्य है उसका जो है निर्धारित मूल्य लिया हमने 300, तो सेलिंग प्राइस हो गया 2/3 ऑफ 300 दैट इज 200। अब जो 200 सेलिंग प्राइस हो गया तो हमें कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 200 इंटू 100/80, ये हो गया हमारा 250। तो हमने ये होगा हमारा जिस पे हमने खरीदा था, ठीक, ये हमने कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हमें निर्धारित मूल्य पर बेचना है। नए केस में क्या है कि हमें 300 में बेचना है, तो प्रॉफिट कितना होगा 300 माइनस 250 50, और सीपी कितना है 250। जब भी प्रॉफिट हो लॉस हो तो उसको कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही हम फाइंड करते हैं, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करते हैं। तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 20% का यहाँ पे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन से क्या है कि बहुत सारा सम अप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक फुटकर व्यापारी ने 40 रुपये 60 पैसे में एक वस्तु बेचकर 16% का लाभ कमाया। सिंपल है, वही रूल ऑफ फ्रैक्शन पे बनाएंगे इसको भी। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब देखिए, अगर हम 40 रुपये 60 पैसे में वस्तु को सेल करते हैं, ठीक है, तो 16% का लाभ होता है, यानी बाद का प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट होता है 16%, हमें पहले का पता करना है। तो फिर वही करेंगे, 40.60 इंटू, एक ही बार में है, एक ही बार है, 2-3 बार नहीं है, तो ऊपर में कांस्टेंट होगा, नीचे में 100 + 16 क्यों, क्योंकि ये 16% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब प्लस करना है हमें। अगर आगे का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा 40.60 इंटू 100 अपॉन 116 हो गया। ठीक है, अब 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, यहाँ पे 10 इंटू 15, ये हो गया हमारा। इसको डेसिमल को हटा लेते हैं, यहाँ पे हम 100 कर देते हैं इसको। ठीक है, अब 29 हो गया, तो ये तो 100 कैंसिल हो गया, ये सीधा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 1015 अपॉन हो गया 29, तो 5 या 29 35, हाँ ठीक है, ये सीधा 35 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये 35 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आ गया ₹35, ये आ गया हमारा ये वाला आंसर। इसका जो कॉस्ट प्राइस नहीं लागत मूल्य जो हो गया वो 29 को जो मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो ये देखिए 29 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 4 हो गया, 5 4 जा 20, 24 हो गया। ठीक है, 9 3 जा 27, 2 3 और 6 1 8 हो गया। ठीक, देखिए 5 7 4 11 8 1 10 1050, तो 1015 सीधा 35 से कैंसिल। तो उस केस में लागत मूल्य यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हो जाएगा हमारा ₹35। तो सीधा वैसे ही किया हमने, विक्रय मूल्य पता था, बाद का पता है, पहले का पता करना है, तो ऊपर हमने 100 किया और नीचे क्या किया, पॉजिटिव था यहाँ पे तो 100 प्लस उसको ऐड करके उसको सॉल्व कर लिया सिंपली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति को ₹150 में एक उत्पाद बेचकर, सेम क्वेश्चन है इसी तरह का, बहुत आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। वही एक व्यक्ति को 150 रुपये में कोई चीज़ बेचता है, उसे 25% का घाटा हुआ, इससे पहले में प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे 25% का लॉस होता है। तो उस उत्पाद का लागत मूल्य, वही कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, लागत मूल्य सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, 150 है, 150 इंटू ये, फिर देख रहे हैं कि ये व्यक्ति को इतना में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, बाद का है पता है, पहले का निकालना है। तो ऊपर 100, नीचे क्या होगा 100 माइनस, क्योंकि ये पे लॉस है तो 100 माइनस 25, क्लियर। ये हो गया हमारा 150 इंटू 100 अपॉन 75, 25 4 जा 25 3 जा 50,
ये हो गया आपका 200, मतलब लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस जो भी कह लीजिए, वो हो गया हमारा 200, और ये 200 जो है वो ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से जो है छोटा छोटा वीडियो करेंगे, क्लास करेंगे, ताकि आप लोग बोर ना हो। ऐसे जितने सारे क्वेश्चन पूछा गया हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन जिस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में पूछा गया ऐसे ही लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों को जेएसएससी की जो सीजीएल होगा उसमें मैथ्स में एटलीस्ट 20 आउट ऑफ 20 आप लोग स्कोर कर सकें।